सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, चेयरमैन सेनेट का बड़ा मार्का 12 मार्च को होगा। इसके लिए अब ज़ाहिर मुतहरिक हो गए हैं सबके सब, और सादिक संजरानी की मुलाकात भी हुई आज अब्दुल गफूर हैदरी के साथ, और ख़ुद हुकूमत ने अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन बनने की ऑफ़र कर दी है। एक जानिब PDM का इजलास हुआ, उसमें भी ये फैसला किया गया है कि डिप्टी चेयरमैन की जो सीट है वो JUI को दी जाएगी। लेकिन अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने ये कहा कि अभी PDM के बारे से तो मुझे खबर नहीं है, लेकिन हाँ हुकूमत ने ज़रूर मुझे ऑफ़र की है और मुलाकातें तो होती रहती हैं। लेकिन ये मुलाकातें क्या ऐसे ही हो रही हैं? ज़ाहिर है मुलाकातें जो आजकल हो रही हैं ये बड़ी अहम हैं। दूसरी जानिब जो यूसुफ गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के हवाले से जो PTI दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके एक नई दरख्वास्त दायर की जाए। ये कैसे हो गया, अब इस पर भी सर जोड़ रही है हुकूमत कि अब ये किस तरह हो गया, नई दरख्वास्त किस तरह जो है वो दोबारा से दाखिल की जाएगी। ये तमाम तरह सूरत हाल है। लेकिन ज़ाहिर PDM का आगे का जो भी लाएअमल है वो क्या होगा? क्या वाकई JUI को मुतला कर दिया गया है कि डिप्टी चेयरमैन की सेनेट की जो सीट है वो दी जाएगी JUI को? पहले हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं सिद्दीक साजिद, उनसे ज़रा बात करेंगे, लेंगे, फिर अपने गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। सिद्दीक, PDM के हवाले से तो आज अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा कि मुझे तो इल्म नहीं है, PDM ने मुझे नहीं बताया। PDM ने क्या ये तय कर लिया है कि अब्दुल गफूर हैदरी को ही दिया जाएगा डिप्टी चेयरमैन के हवाले से, उनको ही उम्मीदवार बनाया जाएगा? आपके पास क्या खबर है, PDM में क्या तय हुआ है आज? देखिए, जो मुलाकात जिस वक्त गफूर हैदरी की हो रही थी सादिक संजरानी और परवेज खट्टर के साथ, वो तो आज जो सेनेट का इजलास हो रहा है, एक अलविदाई इजलास है, तो उस इजलास के हवाले से क्योंकि उस वक्त तक उनको बाकी नहीं पता था कि उनको PDM ने डिप्टी चेयरमैन का नामजद कर दिया है। लेकिन अब जबकि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो इस वक्त गफूर हैदरी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात जो है वो जारी है। मुलाकात अभी जारी है। वापस अपने आते अपने प्रोग्राम पर, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ज़ाहिर असल मार्का जो कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से है वो 12 मार्च को होगा, और अभी ये सेनेट का जो इजलास हो रहा है ये एक आखिरी इजलास है मौजूदा ऐवान का, और 12 मार्च को ही जो नए सेनेटर्स हैं वो हल्फ उठाएंगे और उसी दिन चेयरमैन सेनेट का भी इंतखाब किया जाएगा। तो जो सूरत हाल अभी बन रही है, गो कि हुकूमत बहुत पुरअतमाद है, लेकिन ये पुरअतमादी वाक़तन उस दिन तक हो पाएगी क्योंकि नंबर गेम तो हुकूमत के पास नहीं है। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ हैं, ब्यूरो हेड इस्लामाबाद, उनसे बात करते हैं। मुर्तज़ा, जो सूरत हाल है, ज़ाहिर मुलाकातें भी हो रही हैं और ये मुलाकातें होनी ही हैं। आज जो अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात हुई, जिसको बाद में मीडिया के सामने जिस तरह डिस्क्लोज़ किया गया, परवेज़ खट्टर साहब ने कहा कि हमने तो ऑफ़र कर दी है इनको कि हमारे डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन जाएँ, लेकिन बाद में अब इस खबर की तरदीद भी आ गई। अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा कि हम तो उनकी कोई पेशकश को जो है वो मंजूर नहीं कर रहे। आपके पास क्या खबरें हैं? हुकूमत जितनी पुरुम्मीद है कि वो अपना चेयरमैन सेनेट लाने में कामयाब हो जाएगी, नंबर गेम तो हुकूमत के पास नहीं है, ये कैसे मुमकिन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। असल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उन्होंने नामजद किया है सादिक संजरानी साहब को, और सादिक संजरानी का ताल्लुक़ क्योंकि बलूचिस्तान से है तो वो बाप के साथ तो उनकी अपनी पार्टी है, उसके साथ साथ जो आज़ाद सेंटर्स हैं या छोटी जमातें हैं उनको वो साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं बलूचिस्तान से। तो इस वजह से क्योंकि वो सिर्फ उनके पास अगर कोई पता है तो वो ये है कि बलूचिस्तान के हवाले से वो कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोगों को ये बावर करवाया जाए कि अगर वही चेयरमैन सेनेट बनेंगे तो बलूचिस्तान के एहसास महरूमी के हवाले से वो अच्छा किरदार अदा करेंगे। अब्दुल गफूर हैदरी साहब की तो ये तो बार हुकूमत के कोर्ट में है ना, अगर उन्होंने ऐलान किया है तो फिर उनको अपनी जुबान का कितना पास है ये उनको सोचना चाहिए। अगर उन्होंने ऐलान किया है परवेज खट्टर साहब ने तो अपनी जुबान को कितना पास रखते हैं, किस हैसियत में उन्होंने ऐलान किया, अपनी हैसियत को मनवाना चाहिए अपनी पार्टी के अंदर उनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान JUI असलम गौरी साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, उनका कि अब ज़ाहिर ये तमाम तर जो चीज़ें हैं हमने तो मुस्तरद कर दिया है, अब तो हुकूमत के कोच में ही बॉल है कि वो अब क्या फ़ैसला करती है। सिद्दीक साजिद हमारे नुमाइंदे इसी खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, बाकायदा ऐलान कर दिया है अब मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद अब ये तय हो गया कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए PDM ने अपना उम्मीदवार अब्दुल गफूर हैदरी को ही चुना है।
जी बिल्कुल, मैं थोड़ी सी आपको ना अंदर की स्टोरी बता देता हूँ कि जब ये मुलाकात हो रही थी ना चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में, जहाँ पे परवेज खटक भी मौजूद थे, तो उसमें परवेज खटक ने हमारे जराये के मुताबिक, जो कि वहाँ पे एक सेनेटर मौजूद थे जिनसे हमारी बात हुई, उसमें बाकायदा तौर पर परवेज खटक ने, बेशक उसने वज़राए तफन्नुन नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हैदरी साहब आप पीडीएम के तो उम्मीदवार अभी तक बने नहीं, हमारी तरफ से आप बन जाइए। परवेज खटक ने उनसे हंसते हुए ये बात कही, तो वो चेयरमैन सेनेट ने कहा जी इससे ज्यादा अच्छी क्या बात होगी, हैदरी साहब हमारे दोस्त हैं। तो इसी दौरान गुफ्तगू करते हुए ये बाहर निकल आए, तो परवेज खटक ने अंदर बाहर बात कर दी। उस वक्त तक वाकई गफूर हैदरी को पता नहीं था कि उनको पीडीएम ने नामजद नहीं किया, लेकिन एक इख्तियार आपको मालूम है, कल एक सरबराही इजलास हुआ था, एक खुसूसी कमेटी बनी थी, उस खुसूसी कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी सिफारिशात मौलाना फजल रहमान को आज दोपहर को भिजवा दी थी। शायद खान अब्बासी उसके सरबराह थे, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि गफूर हैदरी का, क्योंकि कल रात को ही उन्होंने कह दिया था कि हमारी तरफ से अगर डिप्टी चेयरमैन के कोई उम्मीदवार होंगे तो वो गफूर हैदरी होंगे, तो लिहाजा गफूर हैदरी के नाम को सिफारिश के साथ, अपनी सिफारिशात के साथ पीडीएम की खुसूसी कमेटी ने मौलाना फजल रहमान को भिजवाया। इस दौरान जब ये शाम को जब ये सारी डेवलपमेंट हुई, परवेज खटक वाली सेनेट से निकलकर सीधे मौलाना फजल रहमान की रिहायशगाह पर पहुंचे, और अब से थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट पीडीएम के तर्जुमान की जानब से जारी हुआ, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर पीडीएम का मुश्तरका उम्मीदवार गफूर हैदरी को डिक्लेयर किया गया। और आपने राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल तो देख लिया, उन्होंने कहा था जी अगर गफूर हैदरी होंगे तो पीडीएम के उम्मीदवार होंगे, हुकूमत के नहीं होंगे। एक चीज मैं आपको और बताता जाऊं, हुकूमत की तरफ से एमक्यूएम एक बड़ी मजबूत उम्मीदवार, उन्होंने बाज़ाब्ता मुतालबा किया डिप्टी चेयरमैन का, और तो वो कैसे इनको जो है वो बना सकते हैं, तो इस वजह से ये चीजें अभी तक जो है वो चल रही है। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद। ज़ाहिर ये जो सूरत हाल है, अब हुकूमत करेगी क्या? चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए नंबर गेम इनके पास है नहीं, अब डिप्टी चेयरमैन भी, और अगर चेयरमैन भी आ जाता है अपोजिशन की तरफ से ही, तो फिर क्या करेगी हुकूमत? हुकूमत के पास क्या चॉइस रह जाएगी? देखिए, हुकूमत सबसे पहले तो फोकस कर रही है चेयरमैन सेनेट के हवाले से सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनवाया जाए। उसके लिए जोड़ तोड़ जो सियासी वो जासी वो जारी है, और खुफिया ज़ाहर जो राब्ते हैं वो भी काफ़ी हद तक हो रहे हैं। खुद सादिक संजरानी जो हैं वो फ़र्दन लोगों से राब्ता कर रहे हैं। लेकिन अगर पीडीएम के हवाले से हम देखें तो पीडीएम ने जो नॉमिनेशंस की हैं उनके पास गेम नंबर है, बेशक अक्सरियत थोड़ी सी कम है, थोड़े से मार्जिन से है, लेकिन उनके पास अक्सरियत ज़रूर है। तो इस एतबार से अगर तो जो इमरान खान साहब कहते हैं कि फ्री इलेक्शन होगा, फेयर होगा और कोई फॉल प्ले नहीं किया जाएगा, जिस तरह से वो कुछ दिनों से इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो फिर तो किसी तौर पे भी ये जाहिर नहीं होना चाहिए हुकूमती साइड से कि वहाँ पे सादिक संजरानी या कोई और जो हैं वो बन जाएं। फिर तो पीडीएम के पास अक्सरियत है, तो उनकी जमात के जो लोग हैं वो चेयरमैन सेनेट भी बनने चाहिए, डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी बनने चाहिए। लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। राब्ते जो किए जा रहे हैं उसमें आपने अभी जो एमक्यूएम के हवाले से राब्ता हुआ है, एमक्यूएम इधर भी राब्ते में है, एमक्यूएम के साथ पीडीएम का भी राब्ता हुआ है, और वहाँ उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है कि उन्हें वोट दिया जाए, और क्योंकि यहाँ उन्होंने कहा कि उन्हें डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाया जाए। दूसरी तरफ फौरी तौर पे कह दिया गया कि मौलाना गफूर हैदरी साहब को चेयरमैन सेनेट हम ऑफ़र करते हैं। तो आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि अगर वो तो फिर मुतफिका उम्मीदवार हो जाएंगे गवर्नमेंट के और उनके, तो अगर ये सूरत हाल है तो फिर तो मौलाना गफूर हैदरी तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गए। जी हाँ, लेकिन एमक्यूएम की जानिब से क्योंकि रिजर्वेशंस का इजहार किया जा रहा है, और इस हवाले से अभी जो फ़ैसला होगा, हमें तो खैर काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा हो चुका है कि जिस तरह से गवर्नमेंट इस के पीछे है, मुख्तलफ़ लोगों को राब्ते और सारा कुछ उन्हें मराहत और तमाम चीज़ों की पेशकश, तो उस अंदाज में हम कह सकते हैं कि एक आध वोट से सादिक संजरानी जो हैं इस वक्त वो मजबूत उम्मीदवार हैं। तो मुर्तज़ा चलें, अभी तक तो सूरत हाल ये है, लेकिन ऐसा ना हो कि 12 मार्च को हुकूमत सरप्राइज़ देते देते खुद ही सरप्राइज़ हो जाए। ये आपकी बात दुरुस्त है, और पॉसिबिलिटी है ये, क्योंकि एमक्यूएम जो है वो उनके साथ खैर पहले भी वादे वहीदी किए गए थे, उसके बाद भी उनके वादे वहीदी चल रहे हैं। फिर उन्हें उम्मीद थी कि फैसल सब्ज़बारी आ जाएंगे वहाँ से, वो भी ना हो सका, क्योंकि वहाँ इनके पीटीआई के कुछ लोगों ने शायद उनको पूरी तरह से वोट नहीं किया, तो वो भी टाई में आ गए और शहरी रहमान वहाँ से आ गई। तो इनके अंदर रिजर्वेशंस हैं
MQM के अंदर, और यही एक रिजर्वेशन जो है इसी की बुनियाद पे आप कह सकती हैं कि आने वाले दिनों के फैसले भी इसी बुनियाद पे होने हैं। और 12 को अगर तो हुकूमती इत्तेहाद जो है वो जीत जाता है तो उन्हें अनकरीब आने वाले चंद महीनों में कह लें कि उन्हें ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अगर वो PDM जो है वो सीट ले जाता है, गिलानी साहब वहाँ से चेयरमैन सेनेट बनते हैं, तो फिर आप ज़रूर जहन में रखें कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं उनके के लिए मुश्किलात और मज़ीद बढ़ेंगी। और जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट वाले हैं वो तो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं इस हवाले से। गिलानी साहब से भी हमारी बात हुई है, बाकी लोगों से भी, तो उन्होंने वो तो ये कह रहे हैं कि ये हम ये चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है वो जीतेंगे और इनको जीत के दिखाएंगे। तो अब सूरत हाल यही है कि MQM बहुत अच्छा, बहुत अलग किरदार अदा कर सकती है यहाँ पे। फिर यही किरदार अगर MQM PDM को ज्वाइन करती है तो फिर कौमी असम्बली में भी ज़ाहिर है, फिर PDM में आएंगे तो कौमी असम्बली में जो मेंबरान हैं उनके वो भी वहाँ उनके साथ आ जाएंगे। मुश्किलात अब्दुल हफीज शेख को उम्मीदवार रखने में और कैंडिडेट रखने में हुकूमत को पेश आई सेनेट के इलेक्शन में, और फिर वही चीज़ दोहराई तो नहीं जा रही है मुर्तज़ा कि जिस तरह अपने लोगों से राब्ते आखिर में आके बहाल किए वज़ीर आज़म ने, अपने इत्तेहादियों से भी, अपने अरकान असम्बली से भी, दोबारा से वही सूरत हाल पैदा करके एक और वैक्यूम जो है वो क्रिएट कर देगी हुकूमत। फिर क्या करेगी? फिर चेयरमैन सेनेट के लिए यही सूरत हाल दरपेश हो जाएगी हुकूमत को। सूरत हाल बिल्कुल ऐसी ही बन रही है जिस तरह से आपने दुरुस्त फरमाया कि जो सूरत हाल थी सेनेट इलेक्शंस में, वो ही सूरत हाल अब दोबारा उस तरह से क्रिएट हो रही है। वहाँ पे कम से कम 16 से 20 बंदे थे एटलीस्ट जो ये तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने बिट्रे किया इनसे, या इनको वोट नहीं डाला, या उन्होंने क्रॉस किया, या कोई ऐसी वजह से वोट मनसूख हुआ। इस तरह से कुछ 4 के करीब शक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को कि उनके 4 अरकान ने हफीज़ शेख को वोट डाला, अपनी पार्टी पॉलिसी से उन्होंने इख्तलाफ किया। इसी तरह से कुछ और लोग भी हैं। तकरीबन ये तादाद जो है 25 से 30 MNAs की जो है वो बन रही है। अगर आप ये देखें कि अपने ही जमातों के लोग नून लीग के हो जाएं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो जाएं, तो वो अगर अपनी जमात की लीडरशिप पर एतमाद नहीं रखते, खुलेआम, तो वो ये डरते हैं कि डिफेक्शन क्लॉज आ जाएगी और हम नाहल हो जाएंगे, फ्लोर क्रॉसिंग लग जाएगी। लेकिन खुफिया राय शुमारी में हमने ये देखा कि उन्होंने अपने ज़मीर का जो है वो इस्तेमाल किया और उन्होंने अपनी मर्जी से वोट किया। तो ये 25-30 लोगों का कौमी असम्बली में, ये भी एक लम्हा फिक्रिया है उन ऐवानों में बैठे हुए लोगों के लिए कि अगर उनके अपने लोग उनके ख़िलाफ़ हैं या वो किसी और पार्टी के टिकट्स मांग रहे हैं और इस वादे के ऊपर वो वोट दे रहे हैं सेनेट में कि हमें नवाज़ लीग का टिकट बाद में मिल जाए, तो ये एक बड़ी मैं कहता हूँ कि बड़ी सोचने की बात है कि आपके अपने लोग जो हैं। आज अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे हफीज़ शेख साहब की, यकीन करें ये महंगाई का एक और बहुत बड़ा तूफान आने को है। इसी पर आने लगी हूं। अभी जो हफीज़ शेख साहब उन्होंने गुस्सा निकाल लिया अपना। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं इसी पर आने लगी हूँ क्योंकि शायद हुकूमत के लिए महंगाई से बड़ा चैलेंज फ़िलहाल कोई नहीं है। यकीनन अपोजिशन भी चैलेंज है, यकीनन PDM भी चैलेंज है, चेयरमैन सेनेट का मुकाबला भी चैलेंज है, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज है ये बढ़ती हुई महंगाई। हुकूमत को इस बात का इदराक करना होगा कि अगर इस महंगाई को कम नहीं किया गया तो शायद ये हुकूमत खुद भी नहीं रहेगी, क्योंकि आवाम में गम व गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है और आवाम का गम व गुस्सा कम करने की एक ही सूरत हाल हो सकती है कि इस महंगाई को कम किया जाए। रमज़ान आने वाले हैं, हर मुल्क में माह रमज़ान या कोई इस तरह का त्यौहार आता है तो प्राइजेस को कम कर दिया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है और हमारे मुल्क में जो कीमतें हैं उनको बढ़ा दिया जाता है। और ये भी खबर है आज की नाजरीन कि चीनी और गंदम की किल्लत पैदा होने का भी इम्कान है। माह रमज़ान में जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, चाहे वो मुर्गी की हों, अंडे हों, दूध हो, चीनी की कीमतें हों, ये कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं। और बिजली की कीमतों में भी हमने मुसलसल इजाफा देखा और 89 पैसे का एक बार फिर फी यूनिट इजाफा किया गया है। और जितना अरबों का बोझ आवाम पर डाला जा रहा है, कोई ऐसा लगता है पूछने वाला ही नहीं है। अगर IMF की शराइत कड़ी हैं और इन कड़ी शराइत में आवाम को ही जो है वो रगड़ा दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि आवाम आपको इसलिए लेकर नहीं आई थी कि आप इसको एक महंगाई के अजाब में डाल दें। मुर्तज़ा,
क्या वाकई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई बन गई है? हुकूमत के पास कोई वजह ही नहीं है, कोई तरीक़ेकार ही नहीं है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को रोक सके। ये माफिया जिसका बार बार वज़ीर आज़म जिक्र करते हैं, ये माफिया तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, ये तो कंट्रोल में नहीं आ रही हुकूमत के। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये जो लोग हैं होर्डिंग्स करने वाले या रेट्स मैनिपुलेट करने वाले, ये अब काबू में नहीं रहे हैं। और मज़ीद एक तूफान जो है वो मैं अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसका मैंने जिक्र किया, ये IMF के इमा पे 400 बिलियन की ड्यूटियां हैं जो कि आज एलिमिनेट कर दी गई हैं। कैबिनेट में ये बता रहे थे, जो इधर उधर की बातें करके हफीज शेख साहब ने अपना गुस्सा पूरा निकाल दिया है कि मुझे हरा दिया, मैं अब देखता हूँ और मैं आपके ऊपर महंगाई लाता हूँ। तो ये 400 अरब रुपया कहाँ से पूरा होना है टैक्सेशन का? आवाम से। ये 400 अरब रुपया हमारे और आपके से ही निकाला जाएगा। और फिर उसके बाद आपने एक चीज़ और उन्होंने कहा कि हम स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। खुद मुख्तारी स्टेट बैंक की ये है कि डॉलर को फ्री फ्लोट रजीम पे इन्होंने मुंतकिल करने के लिए ये फैसला आज सुनाया है। फिर उसके साथ ये है कि आप चेयरमैन जो होगा मरकज़ी बैंक का, उसको आप हटा नहीं सकते 5 साल के लिए, उसको आईनी हैसियत दे दी है। यानी कि IMF का बंदा वहाँ लगाया है तो वहीं बैठा रहे IMF का बंदा, और वो हम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता रहे। आवाम जो है वो बेचारी मर जाए, पिस जाए, कोई पूछने वाला नहीं। आवाम का रद्द-ए-अमल भी आया है। मुर्तज़ा, जरा इस बढ़ती महंगाई पर आवाम क्या कहती है, जरा सुनाइएगा। तो ये होता है कि जब भी मतलब उनका कोई इवेंट आता है, रिलीजियस इवेंट आता है, तो उसमें मतलब चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल प्राइस में बिकती हैं, बल्कि हुकूमत उनको सब्सिडी भी देती है। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है कि मतलब हमारा दुकानदार या ज़ख़ीरा अंदोज़ उस चीज़ को मतलब छुपा के रख देते हैं, और जब आता है रमज़ान तो उसको डबल से ट्रिपल कीमतें में करके बेच देते हैं। हर चीज़ में ऐसे ही होता है। तो जहाँ पे रमज़ान में जो है रिलीफ देने की जो है वो ज़रूरत पेश आती है, हमारा दीन इस्लाम भी हमें सिखाता है कि मुसलमानों को इस रमज़ान के महीने में रिलीफ मिलनी चाहिए। तो बावजूद इस्लामी कंट्री पाकिस्तान होने के नाते अगर हम देखें तो बाकी कंट्रीज़ जो है वो बाकायदा से जो है वो रिलीफ देती है, जबकि ऐसे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हुकूमत से मुतालबा यही करेंगे कि इसके अंदर कम से कम चेक एंड बैलेंस करें सही तरीके से। ग्रास रूट लेवल के ऊपर जब जाके चेक करेंगे ना तो ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप देखें या आप किसी इतवार बाज़ार या कहीं पर जाते हैं, सब्ज़ी मंडी बड़ी जाते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें नॉर्मल होती हैं। लेकिन जब ये बेचने के लिए बाहर रोड पे आते हैं तब इनकी जो है ना रेट डबल ट्रिपल कर देते हैं। हम एक मुसलमान कौम है, लेकिन हमारे से बेहतर ये जो जितने भी गैर मज़हब लोग हैं, इन लोगों की तरफ इस तरह की सेल्स लगती हैं, बचत तक लोगों को जितना हो सके रिलीफ मिलता है। और हमारी तरफ ये चीज़ें नहीं हैं। हुकूमत को इस बारे में लाजमी सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ मुसलमान है यहाँ पे, इनको कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन ये इन चीज़ों पर बिल्कुल भी लोगों का कोई भी लाएमल नजर नहीं आता। मेरे वज़ीर आज़म, आपने सुना कि आपकी आवाम क्या कह रही है, ये दुहाइयाँ दे रही है। ये नहीं होती रियासत मदीना जहाँ पर आवाम का इतना बुरा हाल कर दिया जाए, महंगाई की चक्कियाँ पिसने के लिए उसे छोड़ दिया जाए। ये आपने सोचना होगा कि आपने कैसी रियासत मदीना बनानी है, या सिर्फ आपने बातें ही करनी हैं और करके कुछ नहीं दिखाना। अगर आपने ऐसा किया तो सबसे बड़ा ख़तरा आपको इसी तमाम तर सूरत हाल का होगा। ये आवाम फिर आपको दोबारा मुंतखब कभी भी नहीं करेगी। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।